नमस्कार, मैं अंशु कुमार बोलबरेली से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज एक तरफ आनंद आश्रम की तरफ मैं आ रहा था, तो आनंद आश्रम में मैंने सोचा कि यहाँ एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और कवर किया जाए। यहाँ पर आने में पता लगा कि एक स्वामी जी हैं जो 108 स्वामी जी हैं, उनसे आपके साथ मुलाकात कराता हूँ और वो बताएंगे अपने बारे में। और यहाँ कुछ उत्सव होने वाला था, उस उत्सव के बारे में भी जानकारी देंगे, कैसे वो क्या होना है। ठीक स्वामी जी। मैं स्वामी ज्योतिर्मय सरस्वती दैवी संपद मंडल आश्रम रायवेली का अध्यक्ष के साथ साथ में आनंद आश्रम प्रबंध ट्रस्टी और प्रबंध समिति का भी मैं अध्यक्ष का कार्यभार देख रहा हूँ। यहाँ के 61वें वार्षिक महोत्सव के अवसर पर मेरी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मंडल के समस्त आश्रमों में वार्षिक संत सम्मेलनों के आयोजन बराबर होते रहते हैं। उसी क्रम में ये आनंद आश्रम का वार्षिक महोत्सव इस समय गतिशील है और इस महोत्सव में हमारे बीच में परमाण निकेतन ऋषिकेश से मंडल के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज, जिनके संरक्षण में मंडल की समस्त संस्थाएं संचालित हो रही हैं, उसी क्रम में ये आनंद आश्रम की उत्सवों की परंपरा भी बराबर गतिशील है। 28 अक्टूबर से यहाँ जो संतों के सम्मेलन का ये कार्यक्रम चतुर्थ दिवसीय ज्ञान सत्र का शुभारंभ हुआ, उसमें हमारे बीच में गोपाल आश्रम हरिद्वार के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी गोपालानंद जी महाराज, पानीपत हरियाणा से हमारे बीच में दिव्यधाम आश्रम के संस्थापक स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज एवं हमारे पास पड़ोस जनपद के आचार्य प्रवर श्री सुमन जी का नियमित रूप से यहाँ पर प्रवचन चल रहा है। 28 से प्रारंभ होने वाला प्रवचन, जिसका आज 31 अक्टूबर सर्व पूर्णिमा के अवसर पर इसका समापन आज है। सायंकालीन सभा यहाँ अब 6:30 बजे से 9 बजे तक संपन्न होगी और प्रातःकाल की सभा 8:30 से 10:30 बजे तक की संपन्न हुई, जिसमें संतों ने अपने विचार रखे। और ये आश्रम, इसकी स्थापना 1956 में हुई। स्वामी सुखदेवानंद सरस्वती जी महाराज महामंडलेश्वर, जिन्होंने इस स्थान का चयन किया और इस आश्रम के नामकरण के संदर्भ में मैंने पहले भी निवेदन किया। आनंद आश्रम ये मानव मात्र की मूल मांग है। संसार का प्रत्येक जीव और उसकी खोज है तो केवल आनंद की खोज है। वो आनंद जो कभी दुख में परिवर्तित न हो। आनंद का आज तक कोई विलोम शब्द हिंदी शब्दकोश में नहीं मिला। सुख का विलोम तो दुख है, लेकिन आनंद का विलोम नहीं है। उसी आनंद की खोज में सारे प्राणी मात्र दौड़ लगा रहे हैं और मानव मात्र के लिए तो जीवन का लक्ष्य ही है आनंद। यद्यपि हम उस आनंद के लिए कभी धन के माध्यम से, कभी ऐश्वर्य से, कभी ऊंचे पदों को पाने की कल्पना से हम उसकी खोज करते हैं, या कभी पंच विषयों के माध्यम से, लेकिन वहां आनंद नहीं है, केवल उसका आभास मात्र है। जब कोई हमारी प्रशंसा कर देता है, हम अंदर से प्रसन्न हो जाते हैं, लगता है बहुत आनंद आ गया। जब हमारे अनुकूल कोई कटरस व्यंजन, अनुकूल हमारे भोज्य पदार्थ मिलते हैं
तो हम उनका सेवन करते हैं तो हमको लगता है कि आज तो आनंद आ गया। कई बार जब कोई अपना मित्र बहुत दिन से नहीं मिला और अचानक मुलाकात होती है तब भी हम ये कहते हैं कि अरे आप मिले क्या, आज तो आनंद आ गया। लेकिन वह आनंद मृग तृष्णा की भांति है। जैसे मृग को आभास होता है कि जल है और उस जल की खोज में रेगिस्तान की भूमि पर प्रकाश जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं ना तो उसे भ्रांति जल की हो जाती है और वहां जब वो दौड़ लगाकर पहुंचता है तो जल फिर और आगे दिखता है, फिर दौड़ लगाई तो फिर और आगे दिखता है, लेकिन जल है नहीं, केवल आभास मात्र है, दिख रहा है। उसी तरह संसार के भौतिक धरातल पर चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, अथवा हमारे अनुकूल पद हो, प्रतिष्ठा हो, जब ये हमको मिलता है तो लगता है कि हमारा जीवन आनंद से भर गया है। लेकिन अगले क्षण ही वो आनंद फिर दुख में बदल जाता है। तो बोले फिर आनंद जो हमारे जीवन की मांग है उसकी पूर्ति कैसे हो सकेगी? तो बोले उसके लिए तो तुम्हें आत्म चिंतन करना पड़ेगा। बहिरंग यात्रा नहीं, आपको अंतरंग यात्रा करनी पड़ेगी। जब अंतरंग यात्रा करेंगे तो आप की अनुभूति उस शाश्वत सत्य से होगी जिसके आप अंश हैं, और जिसके आप अंश हैं वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। शास्त्र कहता है रसो वैसा, सारे रसों का सार है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक्य सुपासी, सो सुखधाम राम अस्नामा। तो ऐसे आनंद की खोज के लिए हमें उस सत्य की खोज में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा आपका जीवन सार्थक होगा। इन्हीं विचारों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ सचिन जी हैं, सचिन शर्मा जी, आनंद आश्रम के मेन पुजारी जी हैं। बताइए कि जो आश्रम में जो कार्यक्रम चल रहा है इसके बारे में आप कुछ थोड़ी सी जानकारी देते हैं। यहाँ हर वर्ष शरद पूर्णिमा के लिए उत्सव होता है। यहाँ बहुत बहुत दूर से यहाँ संत पधारते हैं। यहाँ अभी रायबरेली से स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज यहाँ पधारे हैं और हरिद्वार से स्वामी गोपालानंद जी महाराज वो भी यहाँ पधार चुके हैं, और पानीपत से स्वामी दिव्यानंद जी महाराज वो भी पधारे, और पीलीभीत से सुमन भागवताचार्य और वो भी पधार चुके हैं। और यहाँ हर साल दवाई बंटती है, सांस की दवाई यहाँ मिलती है, और वो शरद पूर्णिमा की रात को खीर रखी जाती है और उसी 1 बजे टाइम को खीर बांटी जाती है। और दवाई से बहुत बहुत दूर से लोग इस दवाई को लेने यहाँ आते हैं। जैसे पीलीभीत, शाहजहाँपुर, इसी जिले के लोग यहाँ दवाई लेने